देवरी के इस पवित्र सरना में आयोजित सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित गांव के तमाम अगुवागण, महतो, पहान, मुंडा, पैनभोरा, कुटवार और विशेष रूप से इस सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित हमारे राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा राष्ट्रीय प्रचारिका दीदी रेणु तिर्की, दीदी जयंती उरांव, दादा बीसी तिर्की, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष दादा प्रभात तिर्की, जिला कोषाध्यक्ष दादा सोमनाथ उरांव, नगरी प्रखंड महासचिव भाई जितेंद्र खलखो और जितने भी अगुवागण यहाँ उपस्थित हैं, सबों को जमे जमा जय धर्म। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग इस सरना में चालायु धर्मेश सिंह बोंगा को याद करते हुए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने धर्म, अपने समाज को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं। यहाँ के अगुवाओं ने दिन रात मेहनत करके ये कोशिश की कि हम इस सरना प्रार्थना सभा में उपस्थित हों, क्योंकि सरना प्रार्थना सभा हमारे धर्म, हमारे समाज के लिए एक स्कूल की तरह है। जिस तरह से जब हम लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुनिया के विषय जानते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। लेकिन स्कूल की किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसमें हम हमारे पुरखों का जो देन है, जो सरना धर्म है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो नेकचार है, विधि विधान है, उसके विषय में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे अगुवाओं ने इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमें बताने और समझाने का कोशिश किया। और आज इसी सरना प्रार्थना सभा का देन है कि हजारों हजार सालों से दबा कुचला समाज मात्र 20 साल, 25 साल, 30 साल में आज उठ के खड़ा हो गया। कल तक दूसरे तो दूसरे, हम लोग भी अपने धर्म समाज के विषय में नहीं जानते थे। कोई हम लोग से पूछ देता, हिंदू धर्म के बारे जानते हो? तो हाँ जानते हैं। ईसाई धर्म के बारे जानते हो? हाँ जानते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाता सरना धर्म के बारे जानते हो, तो हम लोग नहीं बता पाते थे। लेकिन इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग अपने सरना को इतना सुंदर तरीका से रख पा रहे हैं। आज इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज एक एक लोग अपने धर्म, अपने समाज पर गर्व करते हैं। कल तक लोग कभी भी इतनी संख्या में लाल पाड़ साड़ी पहनकर नहीं जुट पाते थे। एक तरह से हम लोग अपने आप को भूल सा गए थे। लेकिन सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज एक एक लोग हम लोग जाग चुके हैं। आज हर जगह सरना का पहचान देखने को मिलता है। और आज सरना प्रार्थना सभा से जो भी पहल किया जाता है वो सिर्फ सरना समाज ही एक्सेप्ट नहीं करता है, पूरा दुनिया आज उसको मानने लगता है। आज हम लोग का यह लाल पाड़ साड़ी, हम लोग जो सरना गमछा के रूप में जो गमछा हम लोग ओढ़ते हैं, आज इस गमछा को आज कोई भी नेता हो, आज उनको भी लगता है कि इस गमछा को पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आज आदिवासियों का चीज इतना सुंदर है कि लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको स्वीकार करता है। आज के समय में इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से आज हम लोग देखते हैं, किसी भी गांव में चले जाते हैं, किसी के घर को देखते हैं, वहाँ सरना झंडा लहराता हुआ दिखता है। जब हम रोड में चलते हैं, कई गाड़ियां पार होती है, अगर ये सरना झंडा नहीं होता तो कोई पहचान नहीं हो पाता। लेकिन आज जब हम रोड में चलते हैं और गाड़ियों में जब सरना झंडा बंधा हुआ देखते हैं, मन गदगद हो जाता है। किसी गांव घर में जाते हैं, सुंदर से सुंदर घर में जब ऊपर में सरना झंडा लहराता हुआ देखते हैं, मन गदगद हो जाता है। तो ये सरना प्रार्थना सभा हम लोग को अंदर से इतना गदगद कर दिया है कि आज हम लोग कुछ भी करते हैं बेहतर कर पाते हैं। तो ये सरना प्रार्थना सभा आदिवासी समाज के लिए एक वरदान की तरह है। जिस तरह से ये सरना धर्म हमारे पुरखों का वरदान है, हमारे पुरखों ने इस सरना धर्म के माध्यम से हम लोगों को हर कुछ दिया।
ये सुंदर गीत, नृत्य, गाजा बाजा, परंपरा, संस्कृति, सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, एक एक चीज हम लोगों को सरना धर्म के माध्यम से हमारे पुरखों ने दिया। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों से भटकते चले जा रहे थे। हम अपनी चीज़ों को नहीं जानने की वजह से हमारे समाज में धर्मांतरण हो रहा था। हमारे लोग कई दूसरे धर्मों में जा रहे थे, अपनी चीज़ों को नहीं जान पा रहे थे। तो हमारे अगुवाओं ने इस पर चिंतन मंथन किया कि हमारे पुरखा जो इतना सुंदर तरीके से एक एक चीज़ को सजा के रखे, इसको कैसे बचाया जाए। कई कोशिशें की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारे अगुवाओं ने सोचा कि हम लोगों को अपना दिमाग लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पुरखा किस चीज़ को पकड़ के चलते थे उसको हमको समझना होगा। तो हमारे अगुवाओं ने देखा कि हमारे पुरखा सप्ताह का 6 दिन भले जितना भी मेहनत कर ले खेत बाड़ी में, लेकिन 7वां दिन यानी बिफे का दिन वो लोग हार कोड़ी नहीं करते थे। हम लोग का पुरखा लोग बिफे का दिन हार कोड़ी नहीं करते थे, बिफे का दिन में बेटी विदा नहीं करते थे। तो उस दिन करते क्या थे? उस दिन अपना पेट, अपना शरीर का चिंता छोड़ के उस दिन अपना धर्म, अपना समाज को बचाने के लिए वो लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। वो लोग धर्म समाज का चर्चा करते थे। और कोई ये बहाना ना करे कि आज हमको हार जोतने जाना है, वो लोग नियम ही बना दिए कि बिफे को आप हार कोड़ी नहीं कर सकते हैं। कोई ये बहाना ना करे कि मेरे घर में शादी ब्याह है, उन लोगों ने नियम ही बना दिया कि बिफे के दिन आप बेटी विदा नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी हाल में आपको अपने धर्म, अपने समाज के लिए एक जगह बैठना है, धर्म समाज का चर्चा करना है। और यही कारण था कि उस समय किताब कॉपी नहीं था, लोग स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन उसके बाद भी अपना भाषा को बचा के रखे थे, अपना गीत, अपना नृत्य को बचा के रखे, परंपरा संस्कृति को बचा के रखे। आज हम लोग पढ़े लिखे लोग, आज हमारे पास कलम है, किताब है, एक एक चीज़ है, उसके बाद भी आज अपना व्यवस्था से भटकने की वजह से हम लोग भाषा, परंपरा, संस्कृति को बचा नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे अगुवाओं ने जब इस बिफे का दिन को पकड़ा और हम लोग आधा घंटा के लिए ही सही, 1 घंटा के लिए ही सही, जब हम लोग सरना में इकट्ठा होना शुरू किए, हम लोग अपना भाषा को जानने लगे, अपने धर्म के विषय जानने लगे, अपने परंपरा, अपने संस्कृति के विषय जानने लगे। और जानते जानते आज ऐसा माहौल हो गया कि झारखंड राज्य पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का पहला ऐसा राज्य बना जो झारखंड राज्य सरना धर्म को पहचान देने का काम किया। इससे पहले कहीं भी हम लोगों को संवैधानिक पहचान नहीं मिल पाया, लेकिन झारखंड सरकार ने हमें पहचान दिया। और इसके बाद पिछला साल 2023 में बंगाल सरकार ने हमें पहचान देने का काम किया। और निश्चित रूप से हम लोग सरना कोड के काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं। हम लोग सरना कोड के काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके लिए जब हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से मिलने गए पिछले साल 2023 19 सितंबर को हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से मिले। और जब उनसे बात हुई कि हम लोग बहुत दिनों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, हमें अपना धर्म का पहचान चाहिए, तब जनगणना महारजिस्ट्रार ने कहा कि आप सरना धर्म की पहचान की बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी आपके सरना धर्म को पहचान दे चुके हैं। हम लोग भी ताजुब किए कि ये जनगणना महारजिस्ट्रार आखिर कहना क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना में हम लोग 49,57,467 लोग हम लोग सरना लिखे हैं, आप कैसे जान रहे हैं? जनगणना महारजिस्ट्रार ने कहा कि आप पिछले जनगणना में अन्य का कॉलम में इतना लोग सरना लिखे, उसको हम गिनती किए और उसको हम आपके सामने दिए, तभी तो आप जाने कि हम 50 लाख लोग हम लोग सरना लिखे हैं। तो हम लोग मतलब जनगणना महारजिस्ट्रार ने कहा कि हम लोग ऑलरेडी आपको अलग पहचान दे चुके हैं कि देश में इतने लोग सरना धर्म को मानते हैं। लेकिन हाँ, कोड की बात है तो कोड का प्रोसेस और है, उसके लिए अब हम लोग को लगना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस बीच में एक चीज़ आप लोगों को देखने जानने को मिला, बहुत सारे लोगों का कहना था कि सरना कोड नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग को सरना कोड अब नहीं, अब आदिवासी कोड और ट्राइबल कोड मांगना होगा। ऐसे बोल बोल के हम लोग को भरमाने का कोशिश किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
हम लोग सरना कोड के काफ़ी निकट है, क्योंकि जिस लेटर को दिखा दिखा के बोला जा रहा था कि सरना कोड नहीं मिलेगा, हम लोग उसी लेटर को लेके गए थे, जो लेटर जनगणना महारजिस्ट्रार का था। उस लेटर के पहले नंबर में लिखा हुआ था कि सरना धर्म को जनगणना महारजिस्ट्रार मतलब भारत सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इन धर्मों से अलग मानता है। मतलब सरना धर्म को अलग मानता है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 50 लाख है। तो पहला नंबर हमारे फेवर में जाता है। दूसरा नंबर में उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया था कि जनगणना प्रपत्र में धर्म कोड किसको दिया जाता है। तो दूसरे नंबर में उनका जवाब था कि जनगणना की सुविधा के लिए संख्या की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको जनगणना प्रपत्र में जगह दिया जाता है। और इस हिसाब से जब हम लोग वहाँ चर्चा किए कि तब तो हम लोग का जो सरना धर्म है 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो जैन धर्म जिसको कोड मिल चुका है उसकी जनसंख्या मात्र 44.5 लाख है। जैन धर्म को मानने वाले की संख्या 44.5 लाख है और सरना धर्म को मानने वाले की संख्या कितना है? लगभग 50 लाख। मतलब अब सरना धर्म 7वें नंबर में नहीं आता है, सरना धर्म अब आता है 6ठे नंबर पे, और जैन धर्म जो आता है वो आता है 7वें नंबर पे। तो संख्या की दृष्टि से हम लोग सरना कोड के काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं। तो जनगणना महारजिस्ट्रार ने कहा कि आप लोग सरना धर्म के काफ़ी निकट हैं, आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें, जिस दिन सरकार का नियत होगा आप लोगों को कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो दिक्कत हो रहा था कि इससे पहले जो लोग मांगने के लिए गए वो लोग एक गलती करते थे, वो लोग जब सरना धर्म कोड की मांग करते थे तो उसके साथ एक लाइन और जोड़ देते थे। उनका मांग होता था कि जनजातियों के लिए सरना धर्म। जब जनजातियों के लिए सरना धर्म बोलते थे उसके चलते जनगणना महारजिस्ट्रार आज तक रुक गया था, क्योंकि जनजातियों के लिए सरना धर्म अगर हम लोग बोल रहे हैं तो पूरा देश में जितने जनजाति हैं सभी जनजाति सरना धर्म को नहीं मानते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आप जाइएगा तो वहाँ जो जनजाति है, वहाँ जो एसटी है वो गुज्जर लोग हैं, और वहाँ के जो गुज्जर लोग हैं वो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो जनजातियों के लिए सरना धर्म कहेंगे तो वो भी जनजाति है, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो मुस्लिम धर्म को छोड़ के सरना धर्म में आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए जनजातियों के लिए सरना धर्म कहना गलत है। जो प्रकृति को मानता है, जो सरना धर्म को मानता है, उसके लिए सरना धर्म कोड दीजिए। अगर ये कहा जाता तो हम लोग को सरना धर्म आज तक शायद मिल चुका होता। तो इस गलती को सुधार कर इस बार हम लोग मांग कर चुके हैं कि जो प्रकृतिवादी लोग हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, जो पिछला 2011 की जनगणना में 50 लाख लोग सरना लिख चुके हैं, जो अब 7वें नंबर में नहीं अब 6ठे नंबर पे आते हैं, उनके लिए सरना धर्म कोड चाहिए। तो अब हम लोग सरना कोड के काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं। हम लोगों को ये भी जानना होगा कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कहने से दिक्कत क्या है कि जो हमारे असम में जो लोग रहते हैं, जो असम में हम लोग का उरांव लोग है, मुंडा लोग है, हो है, संथाल है, खड़िया लोग है, असम में उन लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ है, वहाँ वो लोग ओबीसी में आते हैं। अगर जनजातियों के लिए सरना धर्म कहेंगे तब तो वो लोग जनजाति में नहीं आते हैं, तो फिर वो लोग किस धर्म में जाएंगे? तो इसलिए जनजातियों के लिए सरना धर्म नहीं कहना है, बल्कि जो प्रकृति को मानते हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं, उनके लिए सरना धर्म कोड कहा जाए तो हमारा रास्ता सीधा सीधी क्लियर हो जाता है। तो इसलिए कुछ लोग और भी भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जो वीरेंद्र भाई हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग का ये कहना है कि सरना कोड लेंगे तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनका बुद्धि का बलिहारी कि सरना धर्म कोड जनगणना प्रपत्र में हमारे धर्म को अगर पहचान दिया जा रहा है तो क्या हमारा धर्म खत्म हो जाएगा? क्या आदिवासी खत्म हो जाएंगे? लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाएगा कि संविधान कभी भी वो कोड देता है, वो धर्म को पहचान देने का काम करता है, धर्म को परिभाषित नहीं करता है। तो इसीलिए जो वो लोग बोल रहा है कि वो खत्म हो जाएगा, उन लोगों को सही से संविधान भी पढ़ना होगा या सही से इस चीज़ का जानकारी भी लेना होगा। तो ये सारा चीज़ है। तो इसलिए हम लोग सरना धर्म कोड के काफ़ी नज़दीक हैं, और ये सरना प्रार्थना सभा ही है जो आज हमारे सरना धर्म को इस लेवल तक पहुंचाने का काम किया।
तो हमारा सरना धर्म दुनिया का सबसे बेहतर धर्म है, सबसे सच्चा धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है। आज के समय में धर्म कहने से लोगों को लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। धर्म का मतलब हम लोग बार बार कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, जिम्मेवारी, कर्तव्य, ये धर्म का मतलब होता है। कोई अपने आप को हिंदू कहे, कोई अपने आप को मुस्लिम कहे, कोई अपने आप को सिख और ईसाई कहे, लेकिन उसके अंदर नैतिकता ना हो, मानवता ना हो, दया ना हो, प्रेम ना हो, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो धर्मी होने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहलाना जरूरी नहीं है, सच्चा, अच्छा और ईमानदार होना जरूरी है। तो आज इस दुनिया में, इस कलयुग में, इस भटयुग में आज इतने इतने धर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कलयुग हो गया, ये भटयुग हो गया। लेकिन इस कलयुग और इस भटयुग में भी आज भी हम इस प्रकृति को मानने वाले दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, दुनिया के सबसे सच्चे, सबसे ईमानदार लोग हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना। आज के समय में सबों का कहना है भगवान एक है, सभी धर्मों का कहना है भगवान एक है, लेकिन हिंदू का बात को मुस्लिम नहीं मानता है, मुस्लिम का बात को सिख नहीं मानता है, सिख का बात को ईसाई नहीं मानता है। लेकिन हमारे पुरखों ने जिस चीज को माना, हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हम देखते हैं वो कहाँ पैदा लिए हैं? कहीं दूसरे जगह पैदा लेके यहाँ आए हैं? नहीं, सारे लोग इस धरती में पैदा लिए हैं। हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, क्योंकि ये धरती माँ हम लोगों को जन्म कर्म देती है। जिस तरह से हम माँ के गोद में ही हम पेशाब भी कर देते हैं, पैखाना भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो अपना छाती का दूध पिलाकर हम लोग को बड़ा करती है, उसी तरह से ये धरती माँ हम लोगों को जन्म कर्म देती है। हम यही पेशाब करते हैं, हम यही पैखाना करते हैं, उसके बाद भी इसका सीना चीर के जो पानी निकलता है उसी को पीकर हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। हमारे पुरखों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगोंगा कहा, क्योंकि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ेगा ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोग को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हम लोग सरना में पूजा के लिए जाते हैं, हम लोग किधर मुँह करके पूजा करते हैं? सरना में हम लोग किधर मुँह करके पूजा करते हैं? पूरब की ओर। हम लोग किधर मुँह करके माथा टेकते हैं? पानी ढालते हैं किधर मुँह करके? क्यों? हमारे पुरखों ने एक साथ इस धरती और सूरज का ओहमा बिनती किया। जब हम पानी डालते हैं पेड़ में तो सूरज को भी हम लोग नमन करते हैं, और जब पेड़ में पानी डालते हैं तो जो तीन लोग कहा जाता है, धरती, आकाश और पाताल, जब हम पेड़ में पानी डालते हैं तो धरती को भी पानी मिलता है, जड़ के माध्यम से वो पाताल में भी जाता है और धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी चला जाता है। तो हमारे पुरखा एक साथ तीनों लोक की पूजा करते हैं। तो इतना बड़ा पूजा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। आज हमारे अगुवाओं ने किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी मूर्ति को भगवान नहीं माना, हमारे पुरखों ने किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चित्र को भगवान नहीं माना। हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को माना। हमारे पुरखों ने किसी इंसान द्वारा लिखे गए पुस्तक को, किताब को ग्रंथ के रूप में नहीं माना। क्योंकि किताब कब लिखना शुरू किए लोग? जब लोग पढ़ना लिखना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ उसके बाद किताब लिखा गया। लेकिन उसके बाद भी जो धर्म ग्रंथ की बात है, आज हम लोग जितना भी अच्छा हिंदी पढ़ ले, जितना भी अच्छा इंग्लिश पढ़ ले, लेकिन लैटिन भाषा में लिखा हुआ कोई किताब मिल जाए, क्या हम लोग पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इंसान का लिखा हुआ चीज भी इंसान, वो भी पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं पढ़ पा रहा है। आज अगर हम लोग हिंदी में लिख दे, अंग्रेज उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो हम लोग का पुरखा लोग ग्रंथ के रूप में किसको माना? हमारे पुरखों ने साक्षात इस प्रकृति को अपना ग्रंथ माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा लिखा गया नहीं है, ये साक्षात ऊपर वाले के द्वारा, ये पेड़ पौधा, जीव जंतु, नदी, तालाब, पहाड़, ये ऊपर वाले के द्वारा लिखा गया रचना है। तो हमारे पुरखों ने इसे ही अपना धर्म ग्रंथ माना है और इसी को देखकर वो आगे बढ़े, उसी के हिसाब से अपना जीवन जिए, उसी के हिसाब से हमारा यह सरना धर्म है। तो दुनिया का लिखा हुआ
कई ग्रंथों को झुठलाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। कोई भी जाति धर्म समाज का हो, वो इस धरती से इनकार नहीं कर सकता है, सूरज से इनकार नहीं कर सकता है। और हम लोग इसको बार बार समझाने के लिए कोरोना काल का भी हम लोग उदाहरण देते हैं कि कोरोना काल में हर कुछ बंद था। लोग घर में बंद थे, बाहर निकलना बंद था, एक दूसरे से सटना बंद था, दुकान दौरी बंद था, स्कूल कॉलेज बंद था, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा सब में ताला बंद था। लोगों का कहना होता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में, तो सब में ताला बंद था, तो हम लोग को मर जाना था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जिंदा हैं। कारण क्या है कि ये हवा खुला था, ये पानी खुला था, ये प्रकृति खुला था। आज के समय में कोरोना काल बीत चुका है, आज ये कोरोना काल बीत चुका है। आज के समय में हम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकान दौरी खुल गया, स्कूल कॉलेज खुल गया, यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा का ताला भी खुल गया। आज अगर प्रयोग करने के लिए अगर 10 मिनट के लिए हवा को बंद कर दिया जाए, क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? क्या दूसरे धर्म के लोग जिंदा रहेंगे? क्या जीव जंतु कहीं जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हवा के बिना कोई भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता है। तो हमारे पुरखों ने उस प्रकृति को माना जिसके बिना कोई जीवित रहने का कल्पना नहीं कर सकता है। और आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना हुई, 1 सेकंड के लिए भी हवा कभी बंद नहीं हुआ। आज कोई नेता आता है तो वो कड़कती धूप है कि बरसात है, हम लोग पीछे उसके पीछे लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि नेता आएगा तो कुछ देगा, नेता आएगा तो हमको ऐसा मिलेगा। लेकिन शायद नेता जो चीज़ देता है उसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो हमें प्रकृति के रूप में ये हवा देता है, ये पानी देता है, रात में हम लोग सोए रहते हैं, दुनिया से बेखबर रहते हैं, फिर भी हम लोग ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो 1 सेकंड के लिए भी हम लोगों को हवा देने से इनकार नहीं करता है। तो जिस हवा के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कितना लंबा लाइन लगते हैं, उसका हम लोग कितना देर इंतजार करते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस सरहुल के अवसर पर इसी चीज को माना। आज जो हम लोग सरहुल त्योहार मनाने जा रहे हैं, ये एक तरह से सरना धर्म का निचोड़ है। इस सरहुल पर्व के माध्यम से हमारे पुरखा इस प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं कि हे प्रकृति, आप बिना मांगे हमें हर कुछ देते हैं, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और इस प्रकृति में कोई भी नया फल फूल लगता है, उसको तब तक ग्रहण नहीं करते हैं जब तक सरहुल में पाहन की अगुवाई में हम लोग सरना में पूजा करके उसको नहीं चढ़ा लेते हैं। जब उसको चढ़ाते हैं उसके बाद से ग्रहण करते हैं। तो हम प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति का हम कुछ भी नहीं है। और जब हम लोग सरना में इस सरहुल के मौके में पाहन की अगुवाई में जब हम लोग सरना में इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग चालायु धर्मेश सिंह मोंगा से क्या गोहराते हैं? हम लोग यही गोहराते हैं कि जिस तरह से ये प्रकृति इस सरहुल के मौके पर, इस सरहुल एक तरह से नया साल की तरह है। ये सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति के एक एक अंग के लिए नया साल है। इस समय पेड़ अपने पुराने पत्तों को, पेड़ अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए नए पत्तों को ग्रहण करता है। हम लोग जब सरना में पूजा करने जाते हैं तो हमें ये दोहराना चाहिए कि जिस तरह से ये प्रकृति अपने पुराने रूखे सूखे पत्तों को छोड़कर नए पत्तों को ग्रहण करता है और सुंदर हो जाता है, उसमें नए फूल लगते हैं, नए फल लगते हैं, उसी तरह से इस सरहुल हम लोग अपने पुराने रूखे सूखे विचारों को, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति गुस्सा अगर है, तो उसको हम त्याग करके अपने अंदर नया नया सोच को पनपने दें, अपने अंदर अच्छे विचारों को पनपने दें, ताकि हमारे अंदर भी जिस तरह से पेड़ों में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उसी तरह से हम जो योजना बनाएंगे, जो काम करेंगे, उसमें फूल लगेंगे, उसमें फल लगेंगे, और हमारा जो व्यवहार है वो इतना सुंदर होगा कि हम वाकई में सरहुल को बेहतर तरीके से मना पाएंगे। तो इस सरहुल के मौके पर आप लोगों को सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं, और हम लोग यही आशा, यही उम्मीद करेंगे कि आप जब सरना में पूजा के लिए जाते हैं तो आप भी इस प्रकृति से सीखें और प्रकृति की तरह अपने आप को नया करें।
प्रकृति की तरह अपने अंदर नए विचारों को पनपने दे, सकारात्मक विचारों को पनपने दे, ताकि आपका साल सुनहरा हो, बेहतर हो। आप अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए आप बेहतर कर पाए। तो इस सरहुल यही संदेश दुनिया के लोगों के लिए है, और इसके लिए हम लोगों को इस सरना धर्म कोड के लिए और इस सरना धर्म को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, क्योंकि ये सरना धर्म बचेगा, ये सरना धर्म बचेगा तभी ये आदिवासी समाज बच पाएगा। आदिवासी समाज बचेगा तभी ये प्रकृति बचेगी, और ये प्रकृति बचेगा तभी ये दुनिया बचेगी। तो इस दुनिया के बचने के लिए भी सरना धर्म का बचना जरूरी है। तो इसलिए हमारे पुरखों का जो यह वरदान है सरना धर्म, इसको बचाना जरूरी है। लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे कि आज हम लोग दिन रात एक करके समाज को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। आज आप लोग का ढेर सारा काम रहा होगा, लेकिन आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं कि हम अपने बाल बच्चों को लेकर जाएंगे, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातों को जानेंगे और अपने धर्म पर गर्व करेंगे, अपना जीवन को बेहतर बनाएंगे। कल के दिन में पढ़ाई लिखाई या नौकरी के लिए वो बाहर भी जाएं तो हमको चिंता ना करना पड़े कि हमारे बाल बच्चे वहाँ कैसे हैं। वो चाला माँ धर्मेश बाबा के गोद में रहेंगे तो कहीं भी रहेंगे तो अच्छे तरीके से रहेंगे। ये सोचकर आज हम लोग अपना जीवन को लगा के बैठे हैं। तो आज एक चीज हम लोगों को खटकता है कि आज आदिवासी समाज में चौतरफा हमला तो हो ही रहा है। कोई हमारे जगह जमीन के पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारे बेटी बहू के पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारे धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारे हक अधिकार के पीछे पड़ा हुआ है। तो दूसरे लोग हमारे अपने लोग भी आज समाज का टांग खींचने में ही लगे हुए हैं। आज आदिवासी समाज में हम लोग जितने अगुआ लोग हैं अक्सर इस चीज को चिंता करते हैं कि दूसरा समाज तो मेरा दुश्मन बना हुआ है, लेकिन हम लोग आपस में भी क्यों लड़ते हैं, क्यों भिड़ते हैं। ये अगुआ का उससे नहीं पट रहा है, वो अगुआ का इससे नहीं पट रहा है, होता है कि नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। आज अगर एक छोटा सा उदाहरण, अभी अगर मान लेते हम लोग यहाँ नगरी से निकले और अगर हमको रांची जाना है तो उसके लिए दो रास्ता बनाया गया है, एक नगरी से रांची जाने के लिए और एक रांची से नगरी आने के लिए। लेकिन अगर हम नगरी से रांची जा रहे हैं और बाएं वाला रास्ता छोड़ के दाहिने वाला रास्ता में घुस जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। यहाँ हमको भी नुकसान होगा, अगला को भी नुकसान होगा, यहाँ जाम लग जाएगा, एक दूसरे में नोक झोंक होगा। तो हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जो फॉर्मूला है, जो सिस्टम है, वो सब जगह काम करता है। तो हम लोग को अपना ट्रैक से नहीं भटकना है, हम लोग को अपना ट्रैक में चलना है। आज हमारे सरना समाज को अच्छा शिक्षा का भी जरूरत है, सरना समाज को अच्छा नेता का भी जरूरत है, सरना समाज को अच्छा धर्म अगुआ का भी जरूरत है, सरना समाज को हर चीज का जरूरत है। तो आज अगर नेता अगर वाकई में वो आदिवासी समाज का हक अधिकार का बात लोकसभा विधानसभा में उठाए तो क्या सरना समाज उसको सपोर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो सरना समाज का वोट उसको भी चाहिए। आज जो धर्म कर्म का काम कर रहा है वो भी सरना समाज को चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो राजनीति में है, जो व्यक्ति राजनीति में है, वो अपना राजनीति छोड़ के घुस जाता है धर्म कर्म में। आज वही हुआ। आज धर्म कर्म का काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति छोड़ के वो घुस गए धर्म में और बोलने लगे सरना कोड नहीं मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, अब सरना धर्म छोड़ के ट्राइबल कोड मांगना होगा। ट्रैक भटका कि नहीं भटका? उनको राजनीति करना चाहिए था, लेकिन वो राजनीति छोड़ के घुस गए वो धर्म कर्म में। एक्सीडेंट होगा ही होगा। कुछ लोग नौकरी चाकरी करने के बाद अपना रोजी रोजगार के लिए कई तरह का वीडियो भी बनाने लगे, यूट्यूब बनाने लगे, उससे भी धर्म कर्म का बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार होने लगा। देश दुनिया में हमारे समाज के लोग जानने लगे, उनको भी बुलाने लगे कि मेरा भी कार्यक्रम है, आप यहाँ भी आइए। अब उनको लगा कि हम भी तो भगवान हो गए, तो वीडियो बनाना छोड़ के, यूट्यूब बनाना छोड़ के वो लोग भी अब धर्म कर्म में घुस गए। एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? आज यही कारण है कि समाज में खींचतान हो रहा है और यहाँ वहाँ भटकाव आ रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। जिसको चुनाव लड़ना है आज वो भी प्रार्थना सभा में जा रहा है और उसको भी मंच चाहिए प्रार्थना सभा का ही।
लेकिन प्रार्थना सभा के मंच में चढ़ के उसके बाद वो प्रार्थना सभा को ही गाली देना शुरू कर देता है कि प्रार्थना सभा ऐसे है, प्रार्थना सभा वैसे है, प्रार्थना सभा का अगुआ ऐसे है। तो गलत है या नहीं है? गलत है। तो अगर हम लोग सही मायने में अपना ट्रैक को अगर नहीं भटकेंगे तो आदिवासी समाज में कभी लड़ाई नहीं होगा। हम लोग तो खोजते रहते हैं कि आदिवासी समाज का कौन ऐसा अगुआ है, कौन ऐसा नेता है जो खड़ा होगा तो हम लोग उसको वोट देंगे, लेकिन एक तो भी ढंग का नहीं निकलता है। और जो नेतागिरी में रहता है वो नेतागिरी छोड़ के वो धर्म में तो किसमें घुस के समाज का टांगे खींचने का काम करता है। यहाँ अगुआ से ज़्यादा टांग खींचवा दिखते हैं, और टांग खींचवा लोग भी इतना रेस रहते हैं कि हम लोग को लगता है शायद यही अगुआ है, इतना रेस दिखते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अगुआ नहीं है, टांग खिंचवा है। उतना तक समाज को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि किसको कहाँ पर जगह देना है। जहाँ राजनीति का काम है वहाँ राजनीतिक जो अगुआ लोग हैं वो लोग अगुवाई करेंगे, जहाँ धर्म कर्म का बात है वहाँ वो लोग अगुवाई करेंगे, जहाँ शिक्षा और ज्ञान का बात हो वहाँ जो हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो लोग अगुवाई करेंगे, कभी हमारा समाज नहीं भटकेगा। तो इसके लिए जो अगुआ लोग हैं वो भले न समझे या ना समझे, हम आम लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम आम लोग समझ गए तो वो लोग कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो लोग हम लोग को भटका के वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं या कोई अपना रोटी सेक रहा है। तो हम आम लोग जो हैं हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हम समझ जाएंगे निश्चित रूप से हमारे समाज में भी अच्छा नेता होगा, अच्छा धर्म अगुआ होगा, अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS होंगे, जो कि कमाने के साथ साथ अपना बीवी बच्चा परिवार के साथ समाज को भी देख पाएगा। और नहीं तो हमारे समाज के आज पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS उतना पैसा होने के बाद, उतना ज्ञान होने के बाद भी बीवी बच्चा और परिवार से ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं। कभी कोई बड़े लोग को या पढ़े लिखे लोग को आप धर्म समाज का काम करते देखते हैं? नहीं देख पाते हैं, ये विडंबना है। लेकिन दूसरे समाज में जितना भी पढ़ लिख लिया हो, जितना ऊंचा ओहदा में भी हो, लेकिन वो अपना धर्म अपना समाज के लिए योगदान देते हैं। तो हम लोगों को भी इन चीज़ों को करना है। हमारे जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनको भी धर्म कर्म में उतना ही भाग लेना है, उनको सीखना है, समझना है। जब हम लोग सरना में जब हम आते हैं तो हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में सुने हैं। गौतम बुद्ध घर बार छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो दर दर भटका, लेकिन उसको अंत में ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? बरगद के पेड़ के नीचे। तो बरगद के पेड़ के नीचे कैसे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ? जब वो वहाँ बैठा और जब आत्मचिंतन मंथन करने लगा तब उसको अपने अंदर के चीज़ों के बारे पता चला। तो जब तक हम लोग अपने को अंदर से नहीं जानेंगे हम लोग कभी ज्ञान का प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कोई बोल दिया अरे ये तो सुंदर दिखता है, अरे ये तो ऐसा दिखता है, तो दूसरे के बोलन पे चलेंगे तो हम लोग कभी सही चीज़ को नहीं जान पाएंगे। उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग सरना में रहेंगे और आंख बंद करके 5 मिनट अगर चिंतन मंथन करेंगे तो हमको खुद पता चलेगा हम अच्छा बेटा हैं या नहीं है, हम अच्छा बेटी है कि नहीं, हम अच्छा पति है कि नहीं, हम अच्छा पत्नी है कि नहीं, हम अच्छा बाप है कि नहीं, हम अच्छा बेटा है कि नहीं। और उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। जब अपने आप को अंदर से जान जाएंगे तो बाहरी चकाचौंध मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आज के समय में हमारे युवा साथी आज माँ बाप रेजा काम कर रहे हैं कि दाई ढंगरी कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लड़कों को क्या चाहिए कि नहीं हमको KTM गाड़ी चाहिए, हमको ड्यूक गाड़ी चाहिए, हमको DSLR कैमरा चाहिए। क्यों चाहिए? मेरे पास KTM गाड़ी रहेगा तो लोग हमको पसंद करेंगे। तो पसंद करने के लिए KTM गाड़ी चाहिए। अगर KTM गाड़ी से वो पसंद कर रहे हैं तो वो आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग KTM गाड़ी को पसंद कर रहे हैं। कल के दिन में उससे अच्छा गाड़ी आ जाए तो, किसी दूसरे के पास उससे अच्छा गाड़ी आ जाए तो वो उसको छोड़ के फिर उसको पसंद करने लगेंगे। तो आप KTM से ड्यूक से उससे अपना पहचान बनाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कल के दिन में उससे अच्छा गाड़ी आ जाएगा तो आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। कल के दिन में अगर आप KTM के लायक नहीं रहे तो कोई आपको फिर पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको नहीं, आपका KTM आपका ड्यूक को पसंद कर रहा था। उसी तरह से हमारे बच्चे बच्चियाँ, हम लोगों को अच्छा पहनना है, हम लोगों को बहुत साफ सुथरा और अच्छा से रहना है।
लेकिन अगर हम लोग यही सोचेंगे कि नहीं ड्रेस के चलते हमको लोग पसंद करें या मेकअप के चलते हमको पसंद करें, तो आज जो समय है हमेशा तो ये समय नहीं रह जाएगा। कल के दिन में समय बीतेगा, कल के दिन में हमारा उम्र होगा, तो उसके बाद हम किसी को बोलेंगे कि नहीं वो हमको दिल से नहीं चाहता है, तो हम उसको दिल कहाँ दिखाएं? हम तो उसको चेहरा ही दिखा रहे थे, हम तो उसको मेकअप से कब दिखा रहे थे, ड्रेस दिखा रहे थे। कल के दिन में मान ले हम जिससे प्यार किए उसी से शादी कर लिए, किसी कारण से खाना बनाते में मेरा चेहरा जल गया, क्या होगा? क्या वो फिर हमको पसंद करेगा? वो तो हमको चेहरे देख के शादी किया था। लेकिन जो दिल से चाहेगा, भले उसके बाद हम लंगड़ी हो जाए, लूली हो जाए, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। तो हमको ठीक है, ऊपर से हम लोग को जितना भी सुंदर रहना है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा नहीं पहनना है, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मेकअप नहीं करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर का जो गुण है उसको निखारना है। अगर हम अंदर का गुण को निखार लिए तो कल के दिन में हम लोग खटारा साइकिल में भी चलेंगे तो भी लोग हमको पसंद करेंगे। कल के दिन में अगर किसी एक्सीडेंट में मेरा चेहरा भी खराब हो गया तो भी लोग हमको पसंद करेंगे, क्योंकि वो मेरे अंदर के गुण को पसंद करते हैं। तो आज इस सरना धर्म के माध्यम से अपने आप को उस तरह से तैयार करना है कि 60 साल का उम्र में भी लोग हमको उतने ही चाहे जो आज का युवा अवस्था की उम्र में चाह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, और जब जब हम लोग सरना प्रार्थना सभा में रुकेंगे, इस तरह से बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो अपने धर्म, अपने समाज, अपने पुरखों का जो वरदान है, जो देन है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और अपना जीवन को हम लोग बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इतने ही कहकर हम अपनी बातों को अंत करते हैं। सबों को जमे जमा जय धर्म।